Hello everyone. Today we will discuss some question of breathing and gases exchange. Okay. So now question में क्या कह रहा है? People who have migrated from the plains to an area adjoining Rohtang Pass about 6 months back. मीन्स बोल रहा है कि जो पीपल हैं वो माइग्रेट करते हैं, जो प्लेन एरियाज जो होते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल जहाँ पे हैं और वहाँ से अगर हम रोहतांग पास पे जाते हैं, ठीक है, मतलब पहाड़ी इलाके में जाते हैं, मतलब आप कह सकते हैं जैसे कि अमरनाथ आप जाते हो तो वहाँ पर आपका क्या, पहले अमरनाथ जाने से पहले आपका चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप होता है ना, कि आपको मतलब रोहतांग एरिया पे मतलब पहाड़ी इलाके पे जाने पे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि होता क्या वहाँ पर अगर हम पहाड़ी इलाके पे जाते तो मोस्टली हमारा सांस क्या होता है, फूलने लगता होता है ना, क्यों होता है? देखो होता है, एक्चुअली होता क्या है बेटा, तो वही रोहतांग की बात कर रहा है कि 6 मंथ बैक मतलब पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो अगर जो पीपल है वहाँ पे जाते हैं तो नॉर्मली जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या आपका जो पार्शियल ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, वो इंक्रीज रहता है, ठीक, क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर मतलब आप समझ जाओ कि पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो होता है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन द ब्लड। ओके, रिफ्लेक्ट अमाउंट होता है जो भी ऑक्सीजन गैस जो आपका ब्लड में डिजॉल्व होता है, वही आपका क्या, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है। ओके, तो सबसे पहले ये जानो कि नॉर्मल जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पर आपका क्या होता है, ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे क्या लोअर एल्टीट्यूड है, क्या है, लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है। अब देखो रोहतांग पास पे क्या होता है, जो हायर एल्टीट्यूड होता है, क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक। तो एटमॉस्फेयर में आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है क्या, डिक्रीज होता है। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में जो एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब उसको कहा जाता है, वो मतलब देखने को मिलता है। होता क्या है, जब आप ही सोचो जब ऑक्सीजन आपका डिक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग क्या होगा, अच्छी तरीके से ऑक्सीजन से नहीं हो पाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन से नहीं हो पाएगा, सही तरीके से बाइंडिंग नहीं हो पाएगा, ठीक। तब उससे क्या, जब बाइंडिंग नहीं हो पाएगा तो क्या हमें क्या, नोजिया, वॉमिटिंग, क्या क्या होने लगता है, क्या होने लगता है, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है। तो होता, बट यहाँ पे क्या बात कह रहा है बेटा कि ये 6 मंथ बैक की बात कह रही है। तो होता क्या है कि जैसे कि अगर हम वहाँ पे पहाड़ी इलाका पे गए और कुछ मंथ मतलब वहाँ पर है, तो हमारा जो बॉडी जो होता है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, उस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, ठीक, वहाँ के मतलब इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। तो होता क्या है, तो उससे हमारा जो आरबीसी जो होता है, क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी क्या होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, मतलब मोर आरबीसी बनने लगता है, मतलब ठीक है। और इससे क्या होता है कि अब आप ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है पहले, ठीक है, कि देखो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ठीक है, क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, देखो मोर ऑक्सीजन मैंने बताया ना कि आरबीसी तुम्हारा मतलब वहाँ पे जब आपका वहाँ पे इन्वायरमेंट आपका बॉडी अडॉप्ट करने लगता है तो आरबीसी आपका क्या तेजी से मतलब बनने लगते हैं, ठीक है। अब जब वो अच्छे से बनने लगेंगे, जब आरबीसी अच्छे से बनने लगेंगे तो हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग कम हो रहा था, लोअर बाइंडिंग जो हो रहा था ऑक्सीजन से, वो वहाँ पे क्या कर लेगा, कंपनसेट कर देगा, क्या कर देगा,
कम एंड सेट कर देगा, ठीक है, ठीक है। और ऑक्सीजन का डिमांड क्या कर देगा, वो पूरा कर देगा, ठीक है। क्या कर लेगा, डिमांड किसका पूरा कर देगा, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन का पूरा कर देगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम लाइक फुटबॉल, ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अब ये फिजिकली फिट बोल रहा है कि फिजिकली फिट नहीं होंगे गेम के, जैसे कि फुटबॉल हुआ, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन में आपका बोल रहा है कि सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस मैंने आपको बताया ही, ठीक है, विद सिम्टम लाइक नाउजिया, फैटिग, ठीक है, ओके। चलो एंड सो सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर आपका तो ये भी ऑप्शन आपके क्या होगा, रॉन्ग होगा। सिर्फ यहाँ पर तो सिर्फ सिम्टम की बात हो रही है, बट और क्या बॉडी में इफेक्ट होता है, ठीक है, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन से ही मतलब क्लियर हो जा रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, हैव द यूजुअल आरबीसी, यूजुअल आरबीसी नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, यूजुअल आरबीसी आपका नहीं होने वाला, बट देयर देयर hemoglobin very high binding affinity to oxygen, ठीक है। यहाँ पर यूजुअल आरबीसी नहीं होने वाला, क्या होने वाला, मोर आरबीसी होने वाला, ठीक है। और हाई बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वेरी हाई बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन का, ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि a large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by the body tissue, this oxygen, okay, मीन्स कहना क्या चाह रहा है, ये आपका कह रहा है कि जो आपका लार्ज प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन का, ठीक है, इन लेफ्ट अनयूज, मतलब अनयूज्ड है क्या, इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन ब्लड, इवन आफ्टर अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। तो इतना आप जान लो बेटा, जो बॉडी टिश्यू जो होता है आपका, ठीक है, जो बॉडी टिश्यू होता है वो कितना आपका ऑक्सीजन लेता है, 25%, ओके, 25%, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो मतलब जो लेफ्ट अनयूज होता है बॉडी ब्लड में, ठीक है, मतलब जो बॉडी टिश्यू जो होता है वो उसके ऑक्सीजन लेने के बाद भी कितना आपका इसमें अनयूज जो बचा रहता है, ये लमसम आपका कितना रहता है, 70 या 75% के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन बोल रहा है कि राइज द पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड टू 75 mm ऑफ Hg, ठीक है। मीन्स क्या कह रहा है बेटा कि ये जो बोल रहा है, क्या कह रहा है, राइज होता है, मतलब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, राइज हो जाता है ब्लड में 75%, मतलब 75 mm ऑफ Hg। ये भी ये ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है, राइज नहीं है बेटा, ठीक है। एंड आपका सेकंड ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इनफ कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या कह रहा है, इनफ कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी आपका ऑप्शन क्या है बेटा, रॉन्ग है, ठीक। एंड आपका क्या देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, थर्ड, हाँ, हेल्प इन द रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन इन द एपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, क्या है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक। एंड फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, क्या बोल रहा है, इट इज द रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, हाँ,
ये ऑप्शन आपका क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो मतलब देखो क्या कह रहा है, जो अनयूजुअल यूज्ड मतलब जो ऑक्सीजन था, टिश्यू तो आपका 25 ले ही रहा है, लेकिन जो अनयूज्ड जो है वो क्या करता है आपका, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जो मस्कुलर एक्सरसाइज होता है वो क्या करता है, वहां पर आपका ये काम जो भी रिजर्व इसका होता है वो वहां पर रिजर्व जो होता है वहां पर वो अपना परफॉर्म दिखाता है, वहां पर उसका वो यूज होता है। ठीक है बेटा, सुनाओ। अब इसका जैसे आप इसको कह सकते हैं कि 75% आप बोल सकते हो कि जो आपका वेनस ब्लड होता है, वेनस ब्लड मीन्स आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक, वो क्या मेनली आपका क्या होता है, आपके मतलब जो एक्सरसाइज के टाइम पर उसको क्या वो यूटिलाइज होता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि हाँ, देखो फिगर में दिया है बेटा, द फिगर गिवन बिलो शो अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सेलेक्ट द ऑप्शन रिप्रेजेंटेड लेवल ए बी सी, मतलब जो लेवल दिया इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो पहला दिया है कि सी आर्टियल कैपिलरी, तो सबसे पहले जो सी जो दिया है ये आर्टियल कैपिलरी नहीं है, ये आपका क्या है, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, पहला वाला रॉन्ग हो गया। एंड सेकंड दे रहा है कि ए एल्वोलर कैविटी मेन साइड द एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ए क्या है, बी क्या है आपका सही है, क्योंकि ए जो है यही जो मेन होता है, यहाँ पर आपका क्या दिया है, यहाँ पर आपका मेन यहीं पर आपका क्या होता है, ये क्या है आपका एल्वियोलर क्या कैविटी, कैविटी, यहीं पर आपका गैसेस का एक्सचेंज मतलब जो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, एयर जो हो रहा है अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, देखो आ रहा है ना, ये ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ, ठीक, अंदर आ यहीं पर एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन क्या है आपका अंदर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये यानी कि ये बी जो है आपका मेन यहीं पर एक गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका सही ऑप्शन डी कह रहा है, कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस हियर, कैपिलरी वॉल पर डी पे बोल रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं होता है। सो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, एंड डी बोल रहा है कि रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, क्या होता है साथ में आपका ऑक्सीजन भी तो होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही थोड़े करता है वो। ठीक है, ऑक्सीजन का ही ना मेनली वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक, सो सेकंड ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है, मीन्स क्या रहा है, ये आपका जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो भी आपके मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी इनमें से जो भी ऑप्शन दिया है, विच वन वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी पॉसिबिलिटी जो है फॉर मोस्ट ऑफ रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है, कॉन्शियस एफर्ट मतलब क्या हो गया आपका, कॉन्शियस एफर्ट मतलब क्या हो गया, वॉलेंट्री। ठीक है, क्या हो गया, वॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री एफर्ट मतलब जो क्या खुद से जो होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या कह रहा है,
बोल रहा है कि फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट जो दिया है, वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो आपका दिया है बेटा, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सिर्फ हम ऑक्सीजन ही निकालते हैं, हाँ, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं, नाइट्रोजन भी निकालते हैं, ठीक है, मतलब जो भी गैसेस होती है उसके साथ थोड़ा बहुत निकलता है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो होता है आपका, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो होता है, इस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के जो भी डिफरेंस की वजह से जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बेटा, ठीक है, हाँ, होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया, ये सिर्फ बोल रहा है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन के बिना क्या ब्रीथ, मतलब वन कैन ब्रीथ आउट टोटली विदाउट ऑक्सीजन, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, उसके साथ आपका क्या है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सब भी आपका क्या हो रहा है, एयर में आउट हो रहा है, ठीक है, ब्रीथ के साथ बाहर निकल रहा है। एंड सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं हम, कि वन कैन बी ब्रीथ आउट विदाउट एयर, यहाँ पर एयर है, ठीक है, एयर थ्रो, क्या लिखा है, यूस्टेशन ट्यूब, ठीक है। यूस्टेशन ट्यूब क्या होता है बेटा, मैंने यहाँ पर फिगर नहीं सो गया, बट मैं आपको बताती हूँ यूस्टेशन ट्यूब क्या होता है। बोथ नोज एंड माउथ, मीन्स देखो, एक्चुअली यूस्टेशन ट्यूब जो होता है आपका एक नेसोफेरेंस, मतलब फेरेंस होता है, फेरेंस में आपका क्या होता है, नेसोफेरेंस होता है, नेसोफेरेंस होता है, ठीक। नेसोफेरेंस में क्या होता है, ये जो ट्यूब जो है आपका, ये ट्यूब, ठीक है, यूस्टेशन ट्यूब जो है वो क्या, ये एयर जो होता है ना बाहर निकालने का मतलब काम करता है। सपोज आपका कोई माउथ या नोज, ये आपका मिड मिड मिडिल, क्या जो ईयर जो होता है, ईयर, मिडिल ईयर में आपका क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये सपोज कोई आपका माउथ या माउथ और नोज दोनों को क्या क्या कोई दबा दे, तो जो एयर होता है वो आपका यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सही आंसर है, ठीक है, ठीक। एंड सी देखते हैं बेटा कि सी क्या कह रहा है। सी बोल रहा है कि वन कैन कॉन्सियसली ब्रीथ इन and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the rib at all। देखो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर विदाउट नहीं होगा, क्योंकि जब ये डायफ्राम मूव करेगा, ठीक है, जब ब्रीथ आप इन कर रहे हो और आउट कर रहे हो, तो क्या, तो आपका जो डायफ्राम जो है मूव करेगा, तो साथ साथ में आपका रिब भी मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या आपका ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक। एंड डी क्या दे रहा है, लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट ऑल एयर फ्रॉम देम, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग होगा। डी ऑप्शन भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो ये जो बोल रहा है कि एम्प्टी क्या लंग्स जो होता है, अगर आपका लंग्स जो है अगर एम्प्टी होगा तो आपका क्या होने लगेगा, वहां पर वो कोलैप्स होने लगेगा, जो भी एल्वोलाई है वो क्या होने लगेगा, एल्वियोलाई जो है क्या करने लगेगा, कोलैप्स होने लगेगा, ठीक है। और ये देखो ये मतलब पूरा पूरी तरीके से मतलब ये आपका क्या होता है, खाली नहीं रहता है, क्योंकि जो आप ब्रीदिंग में आप पढ़े होंगे जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक। ये आपका क्या हो कितना होता है, 1100 ml से 1200 के बीच में होता है, ठीक है, या तो 1100 से 1200 मतलब होता है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ये जो आपका जो भी जो एयर रिमेन रहता है लंग्स में, मतलब आप
फोर्सफुल एक्सपायर जो करते हो, फोर्सफुल एक्सपायर करते हो तो जो भी इसमें लंग्स में जो आपका एयर रिमेन रहता है, क्या होता है, एयर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, रिमेन इन द लंग्स, ठीक है, द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल, क्या है फोर्सफुल, मैं यही तो बता दे रही हूँ, फोर्सफुल एक्सपीरेशन, ठीक, के बाद भी मतलब क्या होता है, एम्प्टी नहीं होता है, ठीक है, जो एयर आपका रिमेन होता है, ठीक है। सो ये भी ऑप्शन आपके क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑप्शन दे दिया है, 4 बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, ऑन सेकेंड फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड प्लाज्मा 70%, ठीक है, एंड थर्ड दिया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन 30% है, एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है, मतलब ये 30 दिया है और बाइकार्बोनेट बस दे दिया है, ठीक है। आई थिंक ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका बाइकार्बोनेट कुछ छूटा हुआ है यहाँ पे, जो भी यहाँ परसेंटेज जो दिया होगा आई थिंक 70%, ठीक है। तो देखो होता क्या है, और ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, तो सबसे पहले तो ये हम समझ रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बल्क मीन्स क्या होता है, मतलब ढेर सारा, थोक हो गया, ढेर, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम द बॉडी टिश्यू से इनटू द ब्लड में, तो किस फॉर्म में, मतलब वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप ये मतलब जान लो कि वो क्या किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका पहले हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या, देखो होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपके ब्लड में, वाटर तो होगा ही, वो वाटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या क्या बनाएगा आपका, पहले कार्बोनिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, देखो क्या बनाता है, H2CO3, ठीक, ये क्या होता है आपका, कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है, जो कि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक, और फिर अनस्टेबल होने की वजह से इसका जो क्या क्या करेगा, ये इसका जो प्रोसेस जो होता है, इसका प्रोसेस आपका क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन और क्या करेगा, बाइकार्बोनेट में HCO3, HCO3 में ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट, ठीक, बाइकार्बोनेट में ये मतलब ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट दिया ना, बाइकार्बोनेट ब्लड प्लाज्मा में ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक, तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। और ये कितना मतलब ये होता है आपका बाइकार्बोनेट में होता है 70% तक रिलीज होता है, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा इन 70, ये भी ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि 70 नहीं होके ये 7% होता है, ठीक, एंड सी दिया है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन 30%, नहीं 30 नहीं होता है, क्या होता है 23% होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक, एंड डी कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, ठीक, इन आरबीसी बोल रहा है, ये आरबीसी में क्या हो, मतलब मैंने बताया ना बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नाउ अब हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा देखो दिया है कि यहाँ पे हमको मैसेज करना है, मतलब देखो लिस्टेड बिलो आर द 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड 4
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा किसका होगा। तो सबसे पहले तो बेटा आप ये जान लो कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो रिमेन होता है, जो भी एयर क्या होता है, रिमेन होता है, एयर रिमेन, ठीक। एयर रिमेन होता है ना कहाँ, इन द लंग्स, इन लंग्स आफ्टर, यहाँ पर इवन आफ्टर फोर्सफुल, फोर्सफुल क्या, फोर्सफुल एक्सपीरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन है एक्सपीरेशन, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और मैंने आपको बताया ये अभी जस्ट अभी बताया कि रेसिडुअल वॉल्यूम आपका क्या है, 1100 से 1200, यानी कि ये आपका ये होगा। एंड सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या है। तो वाइटल कैपेसिटी को वी एंड सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो वाइटल कैपेसिटी आप जान लो बेटा क्या होता है, ठीक है। तो देखो वाइटल कैपेसिटी मतलब ये होता है बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, कहाँ बताऊं, चलो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। वीसी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर, ठीक, इंस्पायर, इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड, ठीक है। एक्सपायर करते हैं टू मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको ही मतलब हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। मतलब आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम हम सांस छोड़ने के बाद कितना एक्सहेल कर रहे हैं और कितना इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला इसका होता है बेटा। मैं फॉर्मूला पहले बताती हूँ कि वाइटल कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि वीसी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी, ठीक है। अब देखो आई आर बी और ई आर बी क्या हो गया आपका, क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये होता क्या है बेटा कि टोटल कैपेसिटी आपका कितना होता है, देखो टोटल वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है आपका 500 होता है, 500 ml होता है, ठीक है। एंड देखो आईआरबी आपका क्या होता है, आईआरबी और ईआरबी, आईआरबी को बेटा हम बोल देते हैं कि जो भी फोर्सफुल हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो करते हैं, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इसका क्या हो गया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है, करते हैं, उसको ही हम ईआरबी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा कि आपका वाइटल कैपेसिटी क्या, इसका जब हम टोटल काउंट करते हैं, देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका क्या लमसम, ये आपका होता है 3000 के पास, ठीक। और ये होता है जो आपका क्या ईआरबी जो होता है, ठीक, ईआरबी आपका होता है 1200 के पास होता है, ठीक। तो अब इसको हम जब काउंट करेंगे, टोटल जब हम काउंट करते हैं, तो आप जोड़ लो इसको, टोटल आपका आ जाएगा, टोटल आपका आता है 4500 ml के पास होता है, ठीक है, ठीक। देखो वो होता क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, सॉरी, देखो, ठीक है। तो ये आपका ये अब देखो इसमें देख लेते हैं क्या दिया है वाइटल कैपेसिटी का मैक्सिमम, ये देखो ये दे रहा है ना मैक्सिमम आपका, क्या दे रहा है,
मैक्सिमम आपका वाइटल कैपेसिटी का दे रहा है 4, कहाँ गया ये, हाँ ये दिया ना वाइटल, तो यहाँ से आप ये दबा, ठीक। अब देखो, तो यानी कि देखो अब इसमें अब 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपका मिल गया, ठीक। तो अब देखो इसमें आपका क्या ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिया है ना, तो 4 ऑप्शन में देखो ये यहाँ देखो कि फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है इसका, पहले फर्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि 12,500 ml एंड थर्ड दिया है 4,500 ml। सेकंड दे रहा है, सेकंड आपका क्या दे रहा है कि वाइटल कैपेसिटी, क्या वाइटल कैपेसिटी दे रहा है, ए दे रहा है ना, ए का सेकंड वाइटल कैपेसिटी बोल रहा है इतना, यानी कि ये रॉन्ग है। वाइटल कैपेसिटी तो आपका इतना है 4,500, ठीक है, ठीक है। एंड आपका क्या कह रहा है कि अब देखो सेकंड बी देख लेते हैं कि बी दे रहा है कि 1200 ml थर्ड दे रहा है। थर्ड क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया ना बेटा, कितना होता है 3000 के पास होता है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये हो गया आपका, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड देख लेते हैं कि सी का फोर्थ 3,500 ml दिया, सी सी का क्या 3,500 दिया, ठीक। एंड फर्स्ट दिया है हम 1200 ml, ठीक, 1200 ml, यानी कि देखो फर्स्ट दिया है 1200 ml, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका क्या सही हो गया, ठीक। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया आपका, ठीक है। तो ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है बेटा कि सबसे पहले तो आप ये जान लो कि दे रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमंस, ठीक। मींस ट्रू अबाउट आप आरबीसी के बारे में मतलब क्या, ट्रू क्या है, ठीक है। दे कैरी अबाउट 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रॉन्ग है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों क्यों कैरी करेगा, ठीक है। एंड 20 से 25 कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं करेगा। एंड बी देता है दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑक्सीजन, ठीक। तो ये भी आपका रॉन्ग है, 99% नहीं होता है, कितना होता है 97% होता है। एंड सी देख लेते हैं द ट्रांसपोर्टेड अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली, क्या दिया है, ओनली ओनली and the rest 20% is transported dissolved state in the plasma, blood plasma, ठीक है, blood plasma बोल रहा है। एंड थर्ड फोर्थ बोल रहा है दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल, ठीक। यानी कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि फर्स्ट में आपका ये दे दिया है कि जो, देखो सबसे पहले हम पहले ट्रू आरबीसी के बारे में समझते हैं कि देखो ये क्या होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक। अब ये क्या कहते हैं, इसको क्या और भी क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक क्या है, ब्लड सेल है, क्या है, ब्लड सेल। तो मेन रोल क्या होता है, ये आरबीसी का मेन रोल क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन को क्या करता है, कैरी करता है, क्या करता है, हीमोग्लोबिन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक। तो होता क्या है कि जो भी हमारा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या रेड कलर में मतलब दिखता है, रेड कलर का मतलब इसकी वजह से हमारा खून क्या होता है, लाल कलर का दिखता है, इसकी वजह से ही, ठीक है। और मतलब इसकी वजह से इसमें क्या हम क्या ब्लड में क्या आपका आयरन क्या होता है, जो पिगमेंट जो होता है आयरन का मतलब बना होता है, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या, जो आयरन जो होता है मतलब Fe जो होता है, ठीक है, ठीक है, तभी ना बोलते हैं यार खून में मतलब क्या हमें पालक खाना चाहिए, उससे मतलब क्या हमारा मतलब ब्लड में आपका मतलब आयरन होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या, जिसकी वजह से क्या जो आयरन जो होता है, रेड पिगमेंट भी क्या होता है मतलब आयरन की वजह से इसका कलर भी क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। देखो मेन रोल इसका जो रहता है ना कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, ये कैरी तो करने का काम करता ही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन दोनों के लिए एफिनिटी जो होता है, मीन्स तुम कह सकते हो कि जो बाइंडिंग की एबिलिटी जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है, ठीक है। चलो रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है। सो तो सबसे पहले अब इसका देखो पहला ऑप्शन में फिर से देखते हैं, ये पहला ऑप्शन क्या दिया है, दे कैरी अबाउट 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका रॉन्ग है, सॉरी मैंने गलती से रॉन्ग लगा दिया, ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, क्योंकि ये ऑक्सीजन जाहिर सी बात है ज्यादा वो करता है, ठीक है, कैरी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है 20 से 25 भी मतलब करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का देखो मैंने यहाँ पे बताया 97% करता है, ठीक है, 99 नहीं होता है, ठीक। एंड इसका सी देखते हैं, they transported about 80 percentage carbon percentage oxygen and only and the 20 percentage transported dissolved state in plasma membrane। ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि 80% नहीं होता है, ठीक है। मैंने बताया आपका 80% यहाँ पे क्या है, 97% दिया है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग आंसर है, क्योंकि कैरी तो जाहिर सी बात है, क्या बोल रहा है कि कैरी नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो भी हीमोग्लोबिन होता है, जो भी क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंडिंग कर सकता है, ठीक है, दोनों के साथ वो क्या करता है, बाइंडिंग, बाइंडिंग की क्या एफिनिटी वो रखता है, एफिनिटी लगता है। सो और यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो दोनों को कैरी करता है ना, और ये यहाँ पर क्या बोला, दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ अब हम इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वाइटल व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, ऑफ आवर लंग्स, ठीक, ऑफ आवर लंग्स, ओके। तो सबसे पहले तो वाइटल कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको बताया ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जान लेते हैं कि क्या है, कि देखो VC इक्वल टू होता है मतलब वाइटल कैपेसिटी, मतलब आप कह सकते हो कि मैक्सिमम सांस लेने के बाद कितना मैक्सिमम सांस छोड़ा जा सके, या मैक्सिमम सांस छोड़ने के बाद कितना मैक्सिमम सांस लिया जा सके, ठीक है। तो VC इक्वल टू होता है आपका टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है, प्लस IRV, मैंने अभी बताया इससे पहले क्वेश्चन जो आया था, IRV प्लस ERV मतलब क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसके इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया है, ठीक है, डिटेल। तो देखो फिर जान लेते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या मतलब इसको और भी क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको वाइटल कैपेसिटी मैंने आपको बताई कि 4500 ml होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो पूछा नहीं है, यहाँ पर बस पूछ रहा है कि आवर लंग्स में मतलब क्या होता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक। तो इसको आप TLC भी मतलब हम बोलते हैं, VC के इक्वल टू और क्या बोल सकते हैं, TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक, ओके, TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, अब देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है,
कि दे रहा है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम दिया नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। एंड सेकंड ऑप्शन दे रहा है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिड्यूल वॉल्यूम। ये देखो, ये मैंने तुमको बताया ना कि टोटल लंग्स कैपेसिटी में माइनस रेसिड्यूल वॉल्यूम होगा। कैसे होगा? आप देखो टीएलसी इक्वल टू, आप अब जैसे कि देखो वीसी के इक्वल टू मैंने बताया ना कि आपका जैसे ये देखो टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी बताया ना, और यहाँ पे दे रहा है आपको माइनस रेसिड्यूल वॉल्यूम माइनस। अब ये आप पूछोगे कि मैम ये कहाँ से आप वो कर दी, वीसी इक्वल टू टीएलसी आरबी आपने कहाँ से लाया? तो अब देखो इसके, अब इससे पहले अब थोड़ा सा फॉर्मूला में हमको जाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। देखो एक्चुअली होता है आपका टीएलसी इक्वल टू टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी प्लस क्या होता है, आरबी रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक, अब देखो अब इसको आप इधर ले आओगे, अगर टोटल कैपेसिटी जो दी है, टोटल कैपेसिटी ठीक इक्वल टू वीसी, तो वीसी इक्वल टू मैंने बताया ना, वीसी में आप क्या आ गया, वीसी में आप लिखोगे ना टीवी प्लस आईआरबी माइन प्लस ई आर वी। ठीक, ये हो गया। तो अब देखो ये तो आपने लिख दिया, और यहाँ पे क्या है आपका आर भी दिया है। ठीक है, क्या दिया है, रेसिड्यूल वॉल्यूम दिया है। तो अब देखो रेसिड्यूल वॉल्यूम जो दिया है, अब रेसिड्यूल वॉल्यूम में क्या होता है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वीसी जो दिया है कहाँ गया, हाँ ये आपका जो वीसी दिया, और इतना मैंने मतलब ये लिख दिया। ठीक, तो टीबी और इतना जो होता है, एक्चुअली इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका मतलब यही आता है कि वीसी इक्वल टू क्या होगा, टीएलसी माइनस आरबी। एक्चुअली यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो फिर मैं और पूरा डिटेल मतलब वो करती। ठीक, तो आप इतना ही जानो कि होता क्या है, ये भी मतलब फॉर्मूला आपका होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, रेसिड्यूल वॉल्यूम। एंड थर्ड बोल रहा है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम से बोल रहा है, वो तो प्लस आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है ना, तो ये रॉन्ग होगा। डी दिया टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी रॉन्ग है। ठीक, माइनस माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला है, बल्कि रेसिड्यूल वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा कि द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फ्यूटस। ठीक, अब ह्यूमन फ्यूटस जो होता है, ठीक, जो बेबी मतलब होने से पहले जो माँ के मतलब जो स्टमक में मतलब यूट्रस में जो होते हैं। अब देखो, अब ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, जो ह्यूमन का फ्यूटस का होता है, उसका क्या मतलब। अब ऑप्शन दिया है कि इसमें से आप क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ठीक है, वही ना हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सीजन आपका सही है तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग मतलब आरबीसी में क्या अच्छे से होगी। ठीक, तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन क्या जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या डिफ्यूजन कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डिफ्यूजन, वो अगर हाई होता है, हाई से क्या होता है, हाई टू लो होता है। ठीक, हाई टू लो क्या कंसंट्रेशन होता है। ठीक, हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। ठीक, फ्रॉम मदर ब्लड से क्या होता है, मदर ब्लड टू इसके ब्लड फाइटर्स, ब्लड, ये क्या होता है, ये डिफ्यूज होता है। ऑक्सीजन जो होता है मदर के ब्लड से फेटस के ब्लड में हायर से लोअर कंसंट्रेशन में ये क्या डिफ्यूज होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो फ्यूटस का हीमोग्लोबिन क्या होता है, हायर एफिनिटी होता है। ठीक है, फ्यूटस का क्या होता है, हायर एफिनिटी होता है। ठीक, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है कि मतलब
कह सकते हो कि एडल्ट की बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी जो होता है एक्सचेंज करने की, ठीक, दोनों माँ और जो फ्यूचर्स के ब्लड में वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, ठीक, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो और ये जो बना होता है तुम्हारा क्या, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन ये क्या होता है, ये एक्चुअली ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है, ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। और उसमें क्या होता है, आयरन तुम्हारा क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है उसको, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं, ठीक, हीम बोलते हैं। तो होता क्या इसमें, क्या टू, क्या होता है इसमें टू, यहाँ इधर में लिख देती हूँ, क्या होता है, टू अल्फा होता है, टू अल्फा चेन होता है एंड टू बीटा चेन होता है, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा, 4 सब यूनिट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है, कि सबसे पहले तो तुम्हारा बोल रहा है कि हैज ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट इंस्टेड ऑफ 4, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन तुम्हारा रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 दिया है, 2 नहीं होता है, 4 होता है, ठीक है। एंड और देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन, हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैट ऑफ एन एडल्ट। मैंने बताया ना कि हायर एफिनिटी जो होता है तुम्हारा, हायर एफिनिटी क्या है, ऑक्सीजन जो एडल्ट में क्या होता है, हाई होता है। अभी यहाँ पर मैंने समझाया ना, बताया था। तो ये क्या होगा, ऑप्शन आपका करेक्ट हो, ठीक है, ओके। एंड सी ऑप्शन है हैज अ लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द एडल्ट, लोअर नहीं होता है, सो ये रॉन्ग होगा, हायर होता है, ठीक है। एंड डी दी एफिनिटी ऑक्सीजन इज द सेम एज द दैट ऑन द एडल्ट, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, रॉन्ग, सेम नहीं होता है। फाइटस में क्या होगा, फाइटस में इंक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयर एफिनिटी जो दे रहा है ऑक्सीजन की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडल्ट में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक, ओके। सो सेकंड, अब इसका ऑप्शन क्या आपका, सेकंड करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसका फिगर में शो करती, बट मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है। आप फिगर इसका डिटेल देखोगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन आपका दे रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस by our blood cell is transported to the lungs age, मीन्स क्या कह रहा है कि जो आपकी मेजोरिटी है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ट्रांसपोर्टेड होता है लंग्स में, ठीक, किस फॉर्म में होता है, मैंने बताया ना, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होता है, बाइकार्बोनेट से, ठीक। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक। बाकी ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका दे रहा है, इनकरेक्ट बताना है बेटा, ठीक है, कि द प्रिंसिपल फ्लो फैसिलिटेड एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेज, ठीक है, ओके। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही है। जाहिर फिशेज में आपका जो गिल्स जो होते हैं उसकी थ्रू ही ना रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बट इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो सेकंड पूछ रहा है रेसिड्यूल एयर इन लंग्स, लंग्स है यहाँ पे, ठीक है, slightly decrease the efficiency of respiration in mammals, ठीक है। ये क्या होता है, slightly decrease नहीं होता है, नो इफेक्ट होता है। रेसिड्यूल का मैंने बताया ना, क्या होता है, कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट होता है रेसिड्यूल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रेसिड्यूल वॉल्यूम के बारे में मैंने अभी आपको आगे बताया ही था
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही है। एंड सी देख लेते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सेक increase the efficiency of the respiration in bird, ठीक, इन बर्ड। ओके, तो क्या ये ऑप्शन भी आपका सही है? नॉन इंस्पिरेटरी एयर से दिया ना, वो क्या बर्ड में क्या होता है, ठीक, नॉन नॉन रेस्पिरेटरी एयर से के थ्रू वो मतलब तुम्हारा उसका क्या है, रेस्पिरेशन क्या उसका है होता है, मतलब इंक्रीज होता है, ठीक है। बॉडी उनका देखते हैं पूरा होलो बॉडी होता है बर्ड का, ठीक है। एंड देखो डी देयर इन इंसेक्ट सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूइड इज सर्व टू द डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इंसेक्ट में जो सर्कुलेशन होता है बॉडी फ्लूइड की सर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, बट ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है आपका people living sea level have around 5 million RBC per cube per cube